साथियों, महाराष्ट्र राज्य में फिर से चुनावों की एक हलचल शुरू हो चुकी है। इस बार नगर निकाय के चुनाव का आयोजन होने वाला है। जहां पर मैं हूं, भली भांति आप जान रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है सालेकसा। गोंदिया जिले की एक अति सुंदर तहसील है साथियों, और यहां पर नगर पंचायत के चुनाव का आयोजन होने वाला है। निरंतर अब वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी बताता रहूँगा कि कैसी चुनावी हलचल इस तहसील में रहती है। जितने भी राजनीतिक संगठन इस चुनाव में उतरने वाले हैं, क्या क्या उनके लक्ष्य रहेंगे जनता के विकास को लेकर, इस शहर के विकास को लेकर। आइए साथियों, आज हमारे साथ में है शिंदे साहब की शिवसेना के कुछ पदाधिकारी। उनसे जानते हैं कि क्या उनके लक्ष्य है सालेकसा के विकास को लेकर। नमस्कार, मैं माइकल मेश्राम, मैं युवा सेना तालुका प्रमुख सालेकसा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, वैसे ही हमारे यूथ आइकॉन, हर युवा उनके जैसे बनना चाहता है, ऐसा खासदार श्रीकांत शिंदे साहब। उसी प्रकार हमारे संपर्क मंत्री आदरणीय आशीष जी जायसवाल साहब, जो कि एक महायुति में फेविकॉल का काम कर रहे हैं और तीनों पक्षों को एकत्रीकरण करने की मुख्य भूमिका उनके ऊपर कंधों पे है, ऐसे हमारे आशीष जी जायसवाल साहब। साथ में है मनीष जी असाटी भैया, ये हमारे नगर अध्यक्ष के नगर के होने वाले अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। उसी प्रकार हमारे विधानसभा के संगठक आदरणीय ओम प्रकाश जी ठाकरे भैया, हम लोग सब साथ में हैं। और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग नगर विकास चुनाव को लेकर के ग्राउंड स्तर पर उतरे हुए हैं। क्या लक्ष्य रहेंगे आपके, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार नगर पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, नगर पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारे विकास के ऐसे मुद्दे हैं जो शिवसेना इस चुनाव के माध्यम से और इस कार्यकाल के माध्यम से करना चाहती है। जैसे में पहला हमारा विकास का मुद्दा है पलायन को रोकना और विकास करना जी। अब पलायन कैसे रोकेंगे, कौन पलायन कर रहा है? तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पलायन कर चुके हैं, क्योंकि सालेकसा तहसील बने हुए काफ़ी वर्ष हो गए। बहुत राजकीय लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हुआ। काफ़ी सारे युवा वर्ग यहाँ से पलायन कर गए। जो पलायन कर गए वो मेरा अच्छा मित्र था, किसी का बेटा था, किसी का अच्छा पड़ोसी था। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की वजह से, विकास पूरा नहीं होने की वजह से आज उन लोग पलायन कर गए। तो हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य रहेगा कि सालेकसा का पलायन रोकना। यदि आज हम लोग उस पलायन को नहीं रोक सके तो आने वाले 5 साल बाद, 4 साल बाद हमको भी यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। ये हमारा पहला मुख्य उद्देश्य है कि हम सालेकसा का पलायन रोकेंगे। अब वो पलायन कैसा रोकेंगे, तो हम सालेकसा को आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं। ये हमारा दूसरा विकासनामा, कि हम सालेकसा को आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं। अब आकर्षण का केंद्र कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सालेकसा यह तालुका है, इस तालुका में 40 ग्राम पंचायत आती है और 92 गांव इस सालेकसा तालुका में आते हैं जी। परंतु यहाँ का अगर स्तर देखा जाए तो बीजे पार से लेकर के लोग आमगांव चले जाते हैं मार्केट के लिए, व्यापार के लिए। पानगांव के बाद लोग आमगांव चले जाते हैं, पिपरिया के बाद लोग रिसेवाड़ा चले जाते हैं और दरेकसा के बाद लोग डोंगरगढ़ चले जाते हैं। तो सालेकसा अपने गाँव के लोगों को, तालुका के लोगों को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कुछ विकास के कार्य है जो हम करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से सालेकसा या आकर्षण का केंद्र बने। अब आकर्षण का केंद्र आप बोल तो रहे हैं, लेकिन कैसे बनेगा, क्या क्या रहेगा? बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं। हाँ। अब सारी बातें अपन यहीं से कर ले, ये उचित नहीं। तो चलिए अपन नगर विकास का भ्रमण करते हैं और वहाँ से आपको सारी वस्तु स्थिति देखने को मिलेगी। अच्छा, तो चलिए साथियों, फिर ग्राउंड रिपोर्ट की ओर और देखते हैं, घूमते हैं पूरे सालेकसा शहर में क्या क्या मुद्दे हैं, जानते हैं। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र बैंक है जी। संपूर्ण सालेकसा तहसील में यह एकमेव बैंक है जी, जो बहुत अच्छी सुविधा देती है। हमारे लिए वरदान है, क्योंकि बैंक के बहुत सारे काम होते हैं वो यहीं पे, और लगभग 45 से 50 हज़ार ग्राहक का भार ये एक ही बैंक पे है।
परंतु यदि बैंकों की स्थिति और व्यापार को जोड़ा जाए तो बैंकों की स्थिति व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि बैंक उनकी लिमिट बढ़ाए, बैंक उनको लोन दे और बैंक की सुविधा अगर हमारे व्यापारी भाइयों को मिलती, तो जो यहाँ पे व्यापार की स्थिति दिख रही है, आप अभी रोड से आए हो, आपको साले का सा पूरा सुनसान और वीरान दिखा होगा जी। उसके पीछे का कारण ये है कि बैंक अच्छा और व्यापार इनके बीच में कोई संबंध नहीं। तो सर्वप्रथम हम लोग ये काम करेंगे कि साले कसा को और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनल प्राइवेटाइज बैंक हम यहाँ पे लेके आएंगे कि जिससे लोगों को सुविधाएं मिले, किसानों को तकलीफ ना हो, जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे हैं, और व्यापार में भी उसकी सहूलियत प्राप्त हो। तो ऐसा हम साले कसा में करना चाहते और राष्ट्रीयकृत नेशनल प्राइवेटाइज बैंक हम लेके आएंगे। साथियों, अंततः मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर सारे पदाधिकारी बैठेंगे, जितने भी प्रभाग है, जिससे भी उम्मीदवार जीत के आएंगे वो यहीं से अपनी नगर पंचायत का संचालन करेंगे। साहब, अगला मुद्दा क्या रहेगा आपका फिर? अगला मुद्दा हमारा ये है कि जैसे मैंने बोला कि साले कसा का विकास पूरे तरीके से संकुचित है, बढ़ नहीं पाया। अनेक मौके दूसरे पक्षों को मिले, नेतृत्व को मिले, अभी तक के हमको नहीं मिला। तो हमारे विकासनामे में एक विषय ये है, बस स्टॉप का विषय जी। साले कसा में बड़े दिनों से, वर्षों से भाई साहब, वर्षों से 40-45 सालों वर्षों से बस स्थानक नहीं है, जिसके वजह से मैंने आपको बताया था बीजेपार के लोग आमगांव जाते हैं, पानगांव से लोग आमगांव जाते हैं, पिपरिया से लोग रिसेवाड़ा जाते हैं और दरेकसा से लोग डोंगरगढ़ जाते हैं जी। यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। बस स्टॉप का विषय वहाँ लगता था, अभी वहाँ पे जगह है नहीं। कुछ दिन पूर्व बस स्टॉप के लिए एक आदेश आया था कि हमको जगह की मांगनी होना। कुछ लोग बोल रहे थे चिकन मार्केट के तरफ में बस स्टॉप हो, परंतु वहाँ से आते समय दारू भट्टी, बियर बार है, तो महिलाओं को वहाँ से पैदल आना सुरक्षित नहीं है। कुछ बोल रहे थे कि यहाँ से गाँव के बाहर हो, वहाँ पे भी संभव नहीं था। कल चल के जिस तरीके से आमगांव में बस स्टॉप है, उस तरीके से वहाँ की भूमिका हो जाएगी। रात को वहाँ पे तमाशे और सिगरेट और दारू का अड्डा हो जाएगा। उस तरीकों को देखते हुए, इन विषयों को देखते हुए साले कसा के समस्त नागरिकों ने एक मन और एक इससे निर्णय लिया कि बस स्थानक, ये जो आप मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, ये इस साइड में जो ये दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे ये बस स्थानक होना चाहिए, ऐसा सभी लोगों ने निर्णय लिया। परंतु अभी तक जब हमने तहसीलदार साहब को बोला कि साहब उस विषय पे क्या हुआ, तो अधिकृत मांगनी बस डिपो से अभी तक के नहीं हुई, ऐसा उनका कहा गया। तो बहुत दिनों से ये विषय प्रलंबित है। जैसे हम लोग सरकार में आते, हम जीतते हैं, तो सर्वप्रथम बस स्थानक का विषय ये हमारे प्रायोरिटी में है कि जिससे बीजेपार के लिए बस कनेक्टिविटी, दरेकसा के लिए बस कनेक्टिविटी और पिपरिया के लिए बस कनेक्टिविटी, जिससे लोगों का यातायात साले कसा की ओर आएगा। और ये जो स्थान ऐसा सूटेबल है, यहाँ से तहसील ऑफिस, रेलवे स्टेशन, स्कूल, बाजार पेट, हर व्यवस्था यहाँ से अच्छा है। तो यदि हम लोग सरकार में आते हैं और हमको मौका यहाँ की जनता देती है, तो हम लोग बस स्थानक का जो बहुत दिनों से प्रलंबित विषय है, उसको सर्वप्रथम दूर करेंगे और तालुका के गाँव को तालुका से जोड़ने का काम। इसी विकास के श्रेणी में एक और मुद्दा हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जो है कृषि उत्पन्न बाजार समिति का। साले कसा में बहुत बार ये विषय उठा, छोटी छोटी सोसाइटियों में धान बेच करके किसानों को उसका मुआवजा पूरी तरीके से नहीं मिल पाया और सिर्फ धान की एकमेव खेती यहाँ किसान कर रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ कृषि उत्पन्न बाजार समिति नहीं है और ख़रीदार नहीं है। यदि कृषि उत्पन्न बाजार समिति यहाँ आ जाती है, उस माध्यम से जो कम शिक्षित लोग हैं उनको उसके आजू बाजू में रोजगार करने का अच्छा मौका मिलेगा। किसानों को विविध तरीके की उपज उगाने का मौका मिलेगा, जो एक ही उपज पे निर्भर नहीं रहेंगे। आज हमारे क्षेत्र का किसान सिर्फ और सिर्फ धान की खेती करता है, क्योंकि यहाँ पे धान खरीदी होती है। परंतु यदि कृषि उत्पन्न बाजार समिति आ जाए तो चाहे वो मक्का हो, चाहे वो तुवल हो, चाहे दलहन तिलहन के विषय हो, चाहे सब्जी भाजी के विषय हो या बागायती खेती के विषय हो, वो हर चीज़ एकमेव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के माध्यम से कवर किया जा सकता है। तो यदि कृषि उत्पन्न बाजार समिति
सालेकसा को आती है तो निश्चित उसका फ़ायदा सालेकसा नगर को मिलेगा। छोटे मोटे व्यापार फलेंगे फूलेंगे, कम शिक्षित लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा और कृषि में भी एक नई क्रांति। उसी प्रकार और एक है कोर्ट का विषय। यहाँ पे कोर्ट नहीं है। कोर्ट नहीं। गोंदिया जिले में हर तालुका में उनका स्वतंत्र कोर्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट नहीं है। कोर्ट आ जाने से लोग यहाँ पे आवागमन बढ़ेगा। हालांकि कोर्ट का उपयोग क्रिमिनल और न्याय मांगने वाला होता है, दीवानी और फौजदारी विषय होते हैं। तो यहाँ पे यदि कोर्ट आ जाती है तो आजू बाजू के जो लोग हैं, जैसा कि यहाँ से मुरकुड्डो का अगर आप विषय लोगे, यहाँ से 22 किलोमीटर होता है, बहुत संवेदनशील विषय है, परंतु उनको किसी चीज़ के लिए न्याय मांगने के लिए आना होता है तो उनको जाना होता है आमगांव, यानी 20 किलोमीटर वो सालेकसा चल के आते हैं और यहाँ से 16 किलोमीटर चल करके आमगांव जाते हैं। बीजे पार के लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना होता है, साधन उपलब्ध नहीं होने वजह से आमगांव जाते। पिपरिया अति दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी जाना होता है, तो वो सुविधा यहाँ पे उनको मिल जाएगी, बड़ा अच्छा होगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे। ये BNC का है, इसकी मांगनी हम नगर विभाग में करने वाले हैं जी, कि BNC से ये रोड ट्रांसफ़र किया जाए नगर पंचायत सालेकसा को। इसके फ़ायदे क्या होंगे? हम किसी भी तौर पे रोड का विकास नहीं रोकना चाहते जी। रोड आमगांव से लेकर के दरेकसा तक, डोंगरगढ़ तक बनेगा, परंतु रोंढा नाला के पास सर ITI तक ये जो रोड है ये हम नगर विकास को मांगनी करेंगे PWD से, और उसमें मेंटेनेंस का काम, सौंदर्यीकरण का काम, स्ट्रीट लाइट का काम जी, ये नगर पंचायत करेगी प्रथम। और दूसरा जो विशेष है, जैसा कि मैंने बताया, इस रोड के दोनों तरफ पूरा व्यापार बसा हुआ है जी। अगर ये रोड इन फ्यूचर बड़ा होता है, हम भी चाहते हैं कि रोड का विकास हो, परंतु रोंढा नाला से लेकर के ITI का रोड का विकास हम करेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों तरफ जो पूरा व्यापार है, यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि रोड चौड़ा हो तो आजू बाजू के दुकानों को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में जो बचा कुचा सालेकसा का व्यापार है जी, वो भी टूट जाएगा, क्योंकि पीछे फिर रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया नहीं है। तो यदि ये रोड नगर पंचायत को हस्तांतरित हो जाती है, और ये होगा, इसके पहले ये प्रयोग करने की कोशिश की गई थी, परंतु उस समय दारूबंदी का विषय था, इसलिए वो रुक चुका था। परंतु अब विकास के दृष्टिकोण से जनता से भी ये आह्वान है कि यदि हम आते हैं और इसकी मांगनी हम नगर पंचायत को करते हैं, तो जनता ने पूरा सहकार्य हमको देना चाहिए, कि जिससे सालेकसा के बाजू का व्यापार को धक्का ना पहुँचे। जहाँ तक लोगों का व्यापार है वहाँ तक हम रोड को चौड़ा करेंगे, और सारा विकास और होने वाले नुकसान हम उसको रोकेंगे। अच्छा। इसलिए हम मांगनी कर रहे हैं कि रोंढा से लेकर के ITI तक के का जो रोड है, या ITI के थोड़ा सा सामने वाला पोर्शन, ये नगर पंचायत को हस्तांतरित किया जाए। अच्छा, मतलब वो शहरों में आजकल जो हो रहा है कि शहर के जो रोड रहते हैं सीमेंटेड बना देते हैं, बीच में से डिवाइडर और पूरी ग्रीनरी, पेड़ पौधे लगा देते हैं, फिर मेंटेनेंस भी फिर आपका ही रहेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, सारा मेंटेनेंस हमारा, पूरी सुंदरता, पूरी LED लाइट्स वगैरह पूरी लगा देंगे आप। सब नगर घुमाते घुमाते सालेकसा आधा घुमा दिया आपने हमें। बिल्कुल। और पूरा घुमा के आप यहाँ पे स्टेशन पे लेके आ गए हैं जी, है ना? तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लाके क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, सालेकसा का रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं मेरे पीछे में। हाँ, इसकी स्थिति आज बहुत अच्छी है। जब पहली ट्रेन दौड़ी थाना, जब ये हुआ हावड़ा से लेकर के मुंबई तक के, उस समय का यह स्टेशन है जी। उस समय में ट्रेन आती थी, रुकती थी और निकल जाती थी। परंतु आज लोगों को बहुत दिन से प्रतीक्षा है, अभी विकास कार्य यहाँ पे चल रहा है, बहुत दिन से लोगों को यहाँ प्रतीक्षा है कि हमको इंटरसिटी ट्रेन का स्टॉप कब मिलेगा और अहमदाबाद ट्रेन का स्टॉप कब मिलेगा। हालांकि ये जो विषय है, ये तो नेशनल मुद्दे है ना जी, ये तो फिर इसमें नगर पंचायत का क्या हस्तक्षेप है? जी बिल्कुल, ये जो विषय है स्थानिक खासदार का है, परंतु बहुत दिन से लोगों की मन में है कि हमको यहाँ पे इंटरसिटी और अहमदाबाद का स्टॉपेज मिले। उसके लिए गांव के लोगों ने, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारिता के माध्यम से बहुत बार हम लोगों ने इस विषय को उठाया, बहुत बार हम लोगों ने निवेदन दिए, परंतु अभी तक किसी भी सांसद का समाधानकारक जवाब हमको नहीं मिला। यहाँ पे 2 ट्रेन चलती है, एक शालीमार
और दूसरी इंटरसिटी। यदि शालीमार ट्रेन रुकने का अगर आप इतिहास पीछे जाकर के खोजते हैं कुछ तो मिनट वहाँ रुकती है जी बस। तो वो चीज़ आपको हाँ। देखने को मिलेगी कि शालीमार का स्टॉप यहाँ पे कैसे रुका। तो आज यदि हम लोग यहाँ पे सरकार में आते हैं और जनता से फिर अपील है और प्रार्थना भी है कि शिवसेना को फिर आप जिता करके लाओ, इंटरसिटी का स्टॉप और अहमदाबाद ट्रेन का स्टॉप कैसे नहीं मिलता वो हम देखते, क्योंकि शिवसेना की कार्य करने की पद्धति पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। बस शिवसेना का स्टाइल में हम इंटरसिटी और अहमदाबाद का ट्रेन का स्टॉप यहाँ की जनता को। ये गाड़ी तालाब आप लेके आए हैं हमें यहाँ पे। जी कुछ दिनों पहले यही के एक व्यक्ति है, राजनीतिक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, है ना? तो आपने तो मुद्दा कॉपी कर लिया जी। जी बराबर, अच्छा बात बोला आपने। वो मेरे आदरणीय हैं, आदरणीय ब्रजभूषण जी बैस, मेरे बड़े भ्राता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हम लोग साथ में मिलकर के गांव का विकास करना चाहते हैं, जिनमें से एक ब्रजभूषण जी बैस है, जो नियमित तौर पे सालेकसा के विषय उठाते रहते हैं। मेरे पीछे देख रहे तालाब, हम लोग इसका सौंदर्यीकरण कैसे करेंगे? इसका आराखड़ा तैयार होगा, आराखड़ा में सारी चीज़ें होगी। फिर भी एक जनरल बात मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से आप ये तालाब की पार देख रहे हैं, कटीली झाड़ियाँ है, झाड़ी झुड़पी है, कोई मतलब नहीं है। तो इस स्थिति में पेविंग ब्लॉक हो कि जिसमें बुजुर्गों को व्यायाम करने के लिए रोड पे जाते हैं, रोड पे हेवी ट्रैफिक होता है, बड़े वाहने चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो वहाँ से शुरुआत करते हैं तो वो अपना एक राउंड मार करके अपना व्यायाम पूर्ण कर सकते हैं। रनिंग ट्रैक भी हो सकता है, बालोद्यान का भी उपयोग यहाँ हो सकता है, और बुजुर्गों के लिए मन की शांति के लिए शाम के समय में वो भी एक अच्छा उद्यान का हो सकता है। तो ये एक विषय हम लोगों ने इसमें लिया, क्योंकि हमारे सालेकसा में ना बालोद्यान है, ना किसी प्रकार का उद्यान है, ना बुजुर्गों की बैठने की व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में ये एक लाभकारी तालाब सूटेबल होगा, जिसका हम सौंदर्यीकरण यहाँ पे करना चाहते हैं। छोटा साथ में छोटा छोटा व्यापार भी हो जाएगा। फुटकर व्यापारी यहाँ पे बैठ करके पॉपकॉर्न बेच सकते हैं, है ना? स्ट्रीट फूड लग सकता है। तो ऐसे अनेक उपयोग यहाँ के हो सकते हैं। तो हम लोग इसको उस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ऐसे और बहुत सारे विकास है, आपको पूरा नगर भ्रमण कराना असंभव है। बहुत सारे विकास छोटे, जैसा कि मनरेगा, नगर पंचायत यह क श्रेणी में आता है जी, जिसके वजह से यहाँ मनरेगा होना चाहिए, पर नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ तो यहाँ पे रोजगार हमी के काम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके। परंतु अब सालेकसा शहर को छोड़ा जाए तो जो भाग नगर पंचायत में लिया गया, बाकलसरा, जामड़ी, कोवाची टोला, ये अभी भी ग्रामीण स्तर पे है, जहाँ के लोगों को रोजगार गारंटी मिलना बहुत अनिवार्य है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको रोजगार गारंटी का काम क श्रेणी में होने की वजह से मिले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बैठ करके संबंधित विभाग से उस टेक्निकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पीने की पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी है जो कारपोरेशन का तो आता है, परंतु हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा आरओ फिल्टर प्लांट लगे कि जिससे लोगों के घर तक के और शुद्ध पानी जल मिल सके। उसके बाद में प्रशासन का ध्यान सालेकसा की तरफ में नहीं होता है, जिसके वजह से यहाँ रोड की बन चुकी है, लाइट की व्यवस्था है, पानी की पीने की व्यवस्था, कुछ घरों में कारपोरेशन का पानी जाता है, कुछ लोगों को पानी पुरवठा नहीं है, ऐसे लोगों के पास में 100% बोर्स यूजर है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो है सालेकसा का डेवलप हो चुका है। रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, हर चीज़ है, परंतु प्रशासन का ध्यान इसकी ओर नहीं है। जब हम जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि उन प्रशासनिक लोगों को इन छोटी छोटी विषयों को ध्यान में ला के देंगे कि जिसका उपयोग और अच्छी तरीके से होगा। सालेकसा के सफाई का विषय है। आज सालेकसा में सफाई घन कचरा व्यवस्थापन समिति है, परंतु वो सिर्फ मेन रोड पे ही सफाई का काम करते हैं। कॉलोनियों में जाकर के सफाई नहीं होती, रोडों की सफाई नहीं होती, सिर्फ कचरा कलेक्शन का काम होता है। तो वो भी काम हम लोग करेंगे। उसके बाद में भ्रष्टाचार मुक्त सालेकसा बनाएंगे, नगर पंचायत बनाएंगे। ऐसे अनेक विकास के काम शिवसेना के माध्यम से हम यहाँ। साहब, आपने हमें सालेकसा घुमा दिया है और अब चुनाव भी उनकी जो डेट है वो भी आ चुकी है। सालेकसा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम सालेकसा के जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि
आपने बहुत मौके बाकी पक्षों को दिया है, बाकी नेतृत्व को दिया है और आपने उनका नेतृत्व स्वीकार भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में एकनाथ जी शिंदे साहब का जो कार्यकाल रहा वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने विकास की गंगा महाराष्ट्र को दी है, जिस तरीके से लोगों के हित में उन्होंने निर्णय लिए हैं, उनके काम करने की गति, तरीका और उनके निर्णय लेने की क्षमता, ये आप लोगों ने देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपने बहुत मौके बाकी पक्षों को दिया है, अन्य पक्षों को दिया है, एक मौका आप शिवसेना को देकर के देखिए। जिस तरीके से संपूर्ण महाराष्ट्र में विकास हुआ, हम ये आज बोलते हैं और दावा करते हैं और आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि वैसा ही विकास जो हमने आपको इस माध्यम से दिखाया है, हम यहाँ पे करेंगे। और मैं खुद पत्रकार हूँ, पत्रकारिता के माध्यम से अनेक समस्याओं का गवाहदार भी रहा हूँ। हमने उन विषयों को उठाए हैं, मैं साक्षीदार रहा हूँ। आज हम लोग ग्राउंड पे और मैदान पे उतरे उन सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए। और बड़े सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं। एक एक विषय और एक कार्यकाल में सारे चीज़ें करना संभव नहीं है, परंतु बस जनता से और एक अपील करना चाहते हैं कि आप एक मौका शिवसेना शिंदे साहब के नेतृत्व में हमको देके देखिए, निश्चित ही सालेकसा का विकास और बदल होगा। तो साथियों, जैसे आपने देखा कि हमारे साथ में शिंदे साहब की शिवसेना के पदाधिकारी माइकल मेश्राम जी थे, जिन्होंने हमें पूरा सालेकसा का भ्रमण करवाया। साथ ही साथ सालेकसा में विकास के मुद्दों पर चर्चाएं भी चली। हम उन जगहों पर गए जहाँ पर डेवलपमेंट होने का, बदलाव होने वाला है, उसकी जो एक रूपरेखा है वो माइकल मेश्राम ने हमें बताई। आने वाले दिनों में यहाँ की जनता किसे चुन के लाती है नगर पंचायत में, वो देखने वाली बात रहेगी। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं निरंतर सालेकसा तहसील की और इस नगर पंचायत की हलचलों से आपको रूबरू करवाता रहूँगा। मैं गौरव कुमार, सालेकसा, गोंदिया, महाराष्ट्र से।